दोस्तों, यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में 20% वोटर कम हो गए हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। एसआईआर के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही ये चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में 12 लाख नाम काट दिए गए हैं। किस जिले से क्या आंकड़े सामने आए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन 2026 के पहले महीने की 6 तारीख को ही एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाती है। इसमें 2.89 करोड़ यानी कि 18% नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के वोटरों के नाम कटे हैं। यहां 30.05% तक वोट कटे हैं। पहले यहां 39.94 लाख वोटर थे, अब 27.94 लाख ही बचे हैं, यानी कि करीब 12 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां 28.83% वोट कटे हैं। पहले 28 लाख वोटर थे, जो अब सीधा 20 लाख पर पहुंच गए हैं। 25.98% के साथ बलरामपुर तीसरे नंबर पर है। यहां 4 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। कई लोगों का मानना है कि एसआईआर की ड्राफ्ट सूची यूपी की सियासत को बदलने का संकेत दे रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कई मुस्लिम बहुल जिलों में बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम काटा गया है। यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में मुस्लिम मतदाता 40 से 50% तक है। इन जिलों में 20% तक वोटर कम हो चुके हैं। इन जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें सिर्फ 11 सीटों पर ही एनडीए जीता था, यानी कि भाजपा समर्थित गठबंधन। बाकी 17 सीटों पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली थी। हालांकि चुनाव बाद रालोद भाजपा के साथ आ चुका है। वहीं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यहां 3,87,628 यानी 15.76% वोटर कम हुए हैं। सहारनपुर की 7 सीटों में भाजपा 5 पर जीती थी। यहां 4,32,539 यानी 16.37% वोटर कम हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 6 सीटों में भाजपा को 2 पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन यहां 4 सीटें जीता था। यहां 3,44,222 यानी करीब 16.29% वोटर कम हो गए हैं। वहीं रामपुर की 5 सीटों में से 3 सपा तो 2 एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। यहां 3,21,572 यानी करीब 18.29% वोटर कम हो चुके हैं। अब संभल की बात करें तो बीते कई वक्त से यह इलाका चर्चाओं में रहा है। यहां 4 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी काबिज है, तो भाजपा के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी थी। यहां 18.29% वोटर कम हो चुके हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। करीब 3,18,615 नाम है जो यहां पर काटे गए हैं। इस बीच सपा की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें न्यायालय का जिक्र है। आंकड़े जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पहले बोले थे कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और लगभग 1 करोड़ नाम आनन फानन में जोड़े गए। क्या ईसी और सीओ यूपी बताएगा कि ये 1 करोड़ नाम मुख्यमंत्री के बयान के बाद अचानक कहां से आ गए हैं जुड़ने? या फिर पहले बेईमानी हो रही थी, या फिर बाद में बेईमानी हुई, या चुन चुनकर बेईमानी की जा रही है? चुनाव आयोग के लोग ये जान ले कि न्यायालय से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि जब मामला न्यायालय जाएगा तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सीएम योगी का एक बयान एसआईआर की प्रक्रिया के बीच वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ नाम कट गए हैं, ये वोटर हमारे ही थे। अब जब आंकड़े सामने आए तो सपा ने सवाल खड़े कर दिए। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यूपी के 5 धार्मिक जिलों अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर पर भी लोगों की सबसे ज्यादा नजर रही। इनमें से सबसे ज्यादा 24.64% वोट प्रयागराज में कटे। वहीं दूसरे नंबर पर मथुरा रहा, जहां 19.20% वोट काटे गए हैं। गोरखपुर में 36,66,533 वोटर थे, जो अब 30,20,908 बचे हैं। मतलब करीब 17.61% वोटर कम हुए। 2022 के चुनाव में भाजपा ने यहां क्लीन स्वीप किया था। गोरखपुर शहर सीट से ही सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के चलते अयोध्या सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। यहां 19,07,800 वोटर थे, जो कि अब 15,70,258 बचे हैं, यानी यहां पर करीब 17.69% वोटर कम हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में यहां 3 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। और लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने सबसे जरूरी सीट अयोध्या पर सीट दर्ज कर ली थी, जिससे भाजपा को सबसे बड़ा झटका भी लगा था। प्रयागराज में 46,92,860 वोटर थे, जो कि अब 35,36,554 बचे हैं। मतलब करीब 24.64% वोटर घट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 12 सीटों में से एनडीए ने 8 पर जीत दर्ज की थी। 4 सीटें सपा के खाते में गई थी। हालांकि 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों ये सीट भाजपा को गंवानी पड़ गई थी। वाराणसी में 31,53,705 वोटर थे। अब यहां पर 25,80,500 वोटर बचे हैं। मतलब करीब 18.18% वोट कट गए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। मथुरा में 19,47,368 वोटर थे। यहां पर अब 15,73,574 वोटर बचे हैं। यहां 19.20% वोट कटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां सभी 5 सीटों पर कमल खिला था। अब मौजूदा ड्राफ्ट लिस्ट का गुणागणित आपके सामने है। इसके बाद जब असल लिस्ट सामने आएगी तब आंकड़े क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी।